फाउंडर गढ़ को मेरा नमस्कार। मैं संतोष नमस्कार। कुमार गाजीपुर यूपी से। और मैं इस समय बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे सारी चीजें सामने आ रही हैं और उनको देखने से, सुनने से, जानने के बाद जो है बहुत ही अंदर कुछ अच्छे फील कर रहे हैं हम लोग। और बहुत इस समय खुश हैं और लगता है कि हम लोग अपने मंजिल के करीब आ गए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। हम यही है कि हमारे पेशेंस का फल अब मिलने वाला है। हम लोग बहुत ही खुशनसीब है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को प्राप्त किए हैं। और आने वाला फ्यूचर हम लोग का बहुत ही अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी अपने अपलाइन जयप्रकाश पाल जी हैं, मैं उनको धन्यवाद दूं, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। सीनियर पर्सन उमाशंकर सर, राजकुमार सोना सर, अमित बादशाही सर, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस प्रकार का ज्ञान सिखाया, बताया, जिससे हम लोग इसको जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी रखूंगा सर, कि बिल्कुल। सपोज कीजिए कि मेरा बच्चा 14 साल का है। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन हमारे पास ला रहे हैं कि 14 साल का बच्चा है तो वो अकाउंट तो उसका खुल गया, आधार कार्ड हो गया, लेकिन उसके पास पैन कार्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो एडल्ट नहीं, 18 साल की उम्र नहीं है। तो अगर उसके पास अगर इनकम जाता उसके अकाउंट में जाएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमसे पूछ सकती है कि कहाँ से इनकम आ रहा है, क्योंकि बच्चा एडल्ट नहीं है, काम नहीं कर सकता, जो भारतीय कानून के अनुसार वो काम नहीं कर सकता। तो ये इनकम कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए थोड़ा सा आप लोग हमें या हम सभी लोगों को बताएं। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। और जब आपकी प्रतीक्षा है, हमें जरूर मिलेगा आप लोगों से। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सवाल था आपका, और आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपके सवाल का बेहतरीन जवाब यहाँ हमारे जवाब पास। देने के लिए पांडे जी को इनवाइट किया जाए प्लीज सर। जी 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 जी, मैं बिल्कुल बोलने ही वाला था। और इसका जवाब देने के लिए पांडे जी, क्या आप अवेलेबल प्लीज हैं? को होस्ट बनाइए प्लीज सर। को होस्ट नहीं बनाए हैं क्या? हेलो, एक सेकंड, मेरी जस्ट आवाज आ रही जस्ट। है? मेरी जी आवाज बिल्कुल आ रही जरूर आ रही है पांडे जी। है? ओके, सभी को नमस्कार, सभी को शुभ संध्या, जो हमारे साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत ही बेहतरीन आपकी होस्टिंग है राजेश भाई और थैंक यू अमित सर, थैंक जी, आप दोनों को। संतोष जी का बहुत ही प्यारा सवाल है ये सवाल हमारे पास आज कई लोगों का आया भी है। मैं आपका उत्तर देना चाहूंगा। देखिए सर, यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसी फाउंडरशिप हैं जो बच्चों के नाम ली गई हैं। 100% हमारे बच्चे 1.5 साल के भी हैं, वो भी फाउंडर हैं, 2 साल के हैं, वो भी फाउंडर हैं, 8 साल के हैं, वो भी फाउंडर हैं, और 14 साल का बच्चा है वो भी फाउंडर है, और 17 साल का बच्चा है वो फाउंडर ही है। तो यहाँ पर एक सबसे बढ़िया प्रक्रिया ये दी है सर ने कि यहाँ पर यदि हमने बच्चों को फाउंडर बनाया है तो पहले हम उनके गार्जियन हैं, हमने ऑलरेडी फाउंडरशिप पहले से ले रखी है, तभी हमने बच्चों को लाया है आप लोगों के सामने। जैसे ही कंपनी हमारी लॉन्चिंग की तरफ बढ़ रही है तो बहुत जल्द आप लोगों को एक बटन प्राप्त होगा जहां से आप उन बच्चों की फाउंडरशिप को अपनी फाउंडरशिप से लिंक करके और जो भी इनकम वहां पे जनरेट होगी वो आप ले सकेंगे। दूसरी जिज्ञासा मैं आपकी समझ रहा हूँ संतोष जी, कि आप ये कहना चाहते हैं कि इनकम कहाँ से आई, कैसे आई। तो इसका रिप्लाई आप नहीं देंगे, इनकम कहाँ से आई, कैसे आई, इसका रिप्लाई हमारी कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। सारी सरकारों से हम परमिटेड हैं। फाउंडर बनाने का यहाँ पर ना तो कोई क्राइटेरिया था, ये भी नहीं कहा गया कि आप बच्चों को फाउंडर नहीं बना सकते, आप बुजुर्गों को फाउंडर नहीं बना सकते, आप सिर्फ यंग जनरेशन को ही फाउंडर बना सकते हैं। ऐसी कोई भी यहाँ पर ना तो क्राइटेरिया रखा गया, ना ऐसी कोई विधा रखी गई। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आप हमारे बच्चे फाउंडर हैं तो हम जरूर फाउंडर होंगे, तभी हमने अपने बच्चों को बनाया है। तो आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्द विद इन वीक या 10 डेज में बोलूंगा,
आप लोगों को एक ऐसी लिंक प्राप्त होगी जिसके माध्यम से आप सारी आइडिया इंटीग्रेट एक आईडी में कर सकेंगे। और आपके घर में चाहे 10 फाउंडरशिप हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, आप सारी फाउंडरशिप का पेमेंट एक फाउंडरशिप में ले पाएंगे। तो यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि उसका पैन कार्ड नहीं है, उसका आधार कार्ड नहीं है, उसकी डीएल नहीं है, उसका पासपोर्ट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में एक एडल्ट पर्सन फाउंडर है और उसके बाद आपके बच्चे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। शायद संतोष जी आप समझ गए होंगे मेरी बात। जी सर। नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं अपने बच्चे के अकाउंट में पैसा डालूं तो कोई दिक्कत? सर क्यों डालना चाहते हैं अपने बच्चे के अकाउंट में? वो पैसा जो आपका पैसा है वो आपका बच्चे का ही है ना। नेक्स्ट पीढ़ी में वही आते हैं। आप अपने अकाउंट में रखिए ना वो पैसा। अच्छा, आप जब वो 18 साल के हो जाएंगे या जब भी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसी को जाना है नॉमिनी। क्यों ऐसे काम करते हैं आप? अभी आप सारी आईडी अपने नाम कीजिए ना, वो सारा पैसा बच्चे का ही तो है, आपका है तो बच्चे का है। जब वो बालिग हो जाएगा तब। जी राजेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजेश जी। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर हमने बच्चे के नाम फाउंडरशिप ले रखी है, बच्चा हमारा नाबालिग है, वो एडल्ट नहीं है, तो वहां पर उसकी सारी आईडीज उपलब्ध होना बहुत मुश्किल काम है। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड तो हम अपने छोटे बच्चे का भी बनवा सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड सबका नहीं बनवा सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है। तो आप बिल्कुल ना इस बात को सोचें। आपको एक हमारे सर इतनी शानदार लिंक देने वाले हैं कि आपके घर में चाहे 10 फाउंडरशिप हो, मेरा मतलब समझिए, उनको इंक्लूड आप एक आईडी में करके सारा पेमेंट आप अपने वॉलेट में ले सकते हैं। ये ऑप्शन दिया गया है। तब तक आप अपने इस तरह से उसे प्रयोग करिए और जैसे ही बच्चा आपका बालिग होता है आप उसकी फाउंडरशिप उसे सौंप दीजिए। तब तक वेट करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा रिप्लाई मुझे दिया। इसके लिए भी आप दोनों लोगों को धन्यवाद।